अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ नाज़रीन, कमसन बच्ची मुबैना अगवा केस के हवाले से आज मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। आज जो है अहम फ़ैसले होने थे। आज जो है बच्ची के MLO के हवाले से कल जिब्रान नासिर साहब ने जो है दरख्वास्त दायर की थी, उस पर भी आज फ़ैसला होना था और जो है ज़मनी चलान भी आज कोर्ट के अंदर पेश होना था। तो आइए इसी हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, फर्स्ट डे से जो है बड़ी बारीकी से जो है इस केस को लेकर चल रहे थे। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ इस केस में, अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। जी वालेकुम सलाम दानियाल। अमीन भाई बताइएगा कि आज जो है MLO के हवाले से जो है वो दरख्वास्त कल दायर की थी जिब्रान नासिर साहब ने और आज जो है ज़मनी चलान पेश होना था, क्या हुआ इसके? देखें, जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुतासरा बच्ची हैं, जो विक्टिम हैं, उनका तिबी मुआयना कराने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी आज, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो 7 है उन्होंने आज एक ऑर्डर पास करना था, जो ऑर्डर पास कर दिया है। जो अभी तक हमारे सामने जो उस फैसले के जो निकात जो पॉइंट्स आए हैं, कुछ उसमें ये कहा है अदालत ने कि ये जुरिस्डिक्शन के हवाले से अदालत ने एक सवालात यानी कि उठाए हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट बनती है और इस फैसले के ख़िलाफ़ इस अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यानी कि सेशन जज के पास इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लिहाजा अदालत ने जो मुतासरा बच्ची है उसका तिबी मुआयना कराने की जो दरख्वास्त थी मुद्दई मुकदमा की जानिब से दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी है। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने ही तफ्तीशी अफसर की जानिब से इसी किस्म की एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि बच्ची का जो है वो तिबी मुआयना करवाया जाए, क्योंकि सेक्शन 375 जो है वो इससे रिलेट करता है कि अगर जो एक बच्चा जो माइनर होता है उसकी कंसेंट या विदाउट कंसेंट अगर उसका किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उसको साबित करने के लिए तफ्तीशी अफसर ने जो है वो ताकि वो सेक्शन 375 की सबसेक्शन 5 जो है वो इसमें ऐड कर सकें चालान में, क्योंकि ज़िमनी चालान जमा होना है केस का और तमाम केस उसी पर ही अभी तक डिपेंड कर रहा है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पहले तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद की है, उसके बाद जो है वो एक दरख्वास्त सेशन अदालत में दी गई थी इसी किस्म की कि मुतासरा बच्ची का तिबी मुआयना कराया जाए, जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर ने भी मुस्तरद कर दिया है। और अगर ज़िमनी चालान के हवाले से भी आपको मालूम है कि जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद, उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी है कि अभी तक उनके पास क्योंकि तहरीरी फ़ैसला नहीं पहुंचा होगा और इसकी जो हेयरिंग थी वो पहले थी और उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी कि जो मुतासरा बच्ची है उसका तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं हुआ, लिहाजा ज़िमनी चालान जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। तो अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की जो मज़ीद समात है ज़िमनी चालान के हवाले से वो 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर ईस्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अच्छा अमीन भाई ये बताएं मुझे, आप माशाल्लाह सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और काफ़ी टाइम से जो है आप कोर्ट की बीट कर रहे हैं, तो ये बताएं मुझे ये MLO की जो दरख्वास्त है इसको मुस्तरद क्यों किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि ये MLO की दरख्वास्त जो है इसको जो है ताख़ीर क्यों की जा रही है? या तो ये वो दिन लाना चाह रहे हैं कि जो है वो वक्त आ जाए कि दरख्वास्त की कोई अहमियत ही ना रहे? क्या समझते हैं क्यों ताख़ीर की जा रही है? और ये एक अहम किरदार अदा कर सकती थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने भी ये बात की, जिब्रान नासिर साहब ने भी ये बात की कि अगर MLO हो जाता तो बच्चे के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो खुल के सामने आती। तो क्या समझते हैं आप कि क्यों ताख़ीर हो रही है और जो है ये अगर MLO हो जाता तो ये कितना अहम साबित होता है इस केस के हवाले से? लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने ये पहले दरख्वास्त मुस्तरद की थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, उसमें अदालत ने यही कहा कि जो मेडिकल कराने की जो दरख्वास्त है इससे मुतासरा बच्ची को जो है इन फ्यूचर जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है कि तिबी मुआयना सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है कि जो मुतासरा बच्ची है वो वर्जिन है या नहीं है, सिर्फ इस बात को जो है वो तयन होगा। और अगर इस तरह की कोई और बातें होती हैं तो इन फ्यूचर जो है, क्योंकि बच्ची कम उम्र है और उसने बाकी लाइफ गुजारनी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की थी। और क्योंकि ये एक अहम सेक्शन है इसीलिए 375 क्योंकि कंप्लेनेंट के जो लॉयर हैं उनका ये कहना है कि ये अगर 375 सबसेक्शन 5 ज़िमनी चालान में ऐड होती है तो इसकी जो है वो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है मुल्ज़िमान को और उससे उनका जो केस है वो मजबूत होगा। ताहम अभी तक जो निकाह है
जो ज़हीर अहमद और बच्ची का निकाह हुआ था, उस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि वो आया शादी कानूनी थी या गैर कानूनी थी। और एक तो अहम मसला अभी तक ये पेंडिंग है। दूसरा, अब ये जो मामला है, अब हो सकता है कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रुजू करें, और टाइम भी है, 13 अगस्त का टाइम दिया गया है, हो सकता है उससे मज़ीद आगे बढ़ा दिया जाए। ताहम जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तो इसका ये रीज़न्स दिए थे। अब जो अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरख्वास्त मुस्तरद करती है। अब देखते हैं कि मज़ीद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है आइंदा समाअत पर। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर, और अब तक की कंसर्न बच्ची के हवाले से जो जितनी भी अहम पेशरफ्त हुई थी ये आपको जो है अपडेट कर रहे थे। जी।